मुझे संत सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ा सौभाग्य होता है जब संत सेवा का अवसर मिले, उनके चरण धोने का, उनको परोस के पवाने का, उनकी जूठल पत्तल फेंकने का, उनकी पत्तल से जूठे किनका लेकर बड़ा विषय। जो भगवत प्रेमी महात्मा, ये संसारिक लोग उपहास करेंगे, न मत सुनना, ये संसार के रजोगुणी लोग नहीं जानते हैं। बातुल भूत विवश मत वारे, ये ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। अहो भाग्य, संतों का चरणामृत मिले, संतों की जूठी पत्तल से एक एक कण उठा के पाने का। आप खुद अनुभव करके देख लेना कैसा हृदय होता, रोने का मन होगा प्रभु के लिए जब संतों की जूठन मिलेगी। यद्यपि मैं बालक था, पर मैं संतों के सामने बहुत सौम्य होकर रहता, चंचलता नहीं करता। बालक था इसलिए हमारी इंद्रिय विषय भोग संबंधी कोई चेष्टा ही नहीं थी, और खेल कूद में मेरी रति नहीं थी। तो संत मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि शांत भाव रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में। तो सब संत हमें सेवा देते, ए पानी ले आओ, ए ऐसा। मेरा शील स्वभाव देखकर समदर्शी सब संतों ने हम पर बड़ी कृपा की। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, सकृष्म भुंजे तदपास्त किलबिषा। देख लो, मुझे संतों की जूठी पत्तल फेंकना, उनके पात्र मार्जन करना और उसमें लगा हुआ जूठन निकाल के एकत्रित करके खाना, इससे क्या हुआ? भुंजे तदपास्त किलबिषा, जितने पाप थे सब भस्म हो गए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सब जनों को यही समझाते, जबरदस्ती आ गए, चलो संत सेवा में, चलो संत सेवा करो, चाहे आपको दोना पत्तल फेंक, कुछ भी करो। संत आ रहे हैं, आप इत्र छिड़को। संत आए, उनके चरण धो, एक रुमाल से पोछो, एक उनकी आरती करो, एक चंदन लगाओ, बैठा लो, भगवान की तरह उनको पवाओ, और जब पाके चले तो उससे जूठन उठाओ, एक एक किनका उठाकर एकत्रित करके पाओ। तो कह रहे सत्कृष्ण भुंजे तदपास्त किलबिषा, सारे पाप भस्म हो गए। जो बर्तनों में, पात्र में लगी हुई जूठन होती, उसको एकत्रित कर लेता और एकांत में उसे पाता, तो भगवान के लिए रोना आता, हृदय से सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो रोज यही सौभाग्य मिलता, चातुर्मास्य भर संतों की कथा सुनना, बैठकर उनकी जूठन पाला, उनकी सेवा करना। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। रुचि, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उद्देश्य श्री भगवान भले हो, लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है, रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का। प्यारे व्यास जी, संतों के संग में जब भगवान की लीला कथा होती तो मैं एकाग्रता पूर्वक सुनता और रोता, क्योंकि हृदय पवित्र हो रहा है। मेरी भगवान में अपार प्रीति होने लगी, भगवान में रुचि। महात्माओं की सेवा से मेरी बुद्धि भगवान में अचल हो गई। ये बहुत बड़ी बात, बुद्धि का भगवान में अचल हो जाना। अब उस बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हुआ। बालक ही है अभी, ये संपूर्ण संसार असत है, ये ब्रह्म स्वरूप में कल्पित है, ये सत्य नहीं है। मैं ऐसा देखने लगा, ये बहुत ऊंची स्थिति। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय महात्माओं का चरण धोना, महात्माओं की जूठन पाना, महात्माओं के वस्त्र धोना, उनके पास बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, मेरे चित्त से रजोगुण तमोगुण का पूरा नाश और विशुद्ध त्रिगुणातीत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसितस्य हतैन सह, श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मेरा संतों में बड़ा अनुराग हो गया, बड़ी प्रीति हो गई। मैं विनय पूर्वक संतों से यदि कुछ लेना है तो दैन्य, जैसे भगवान को दैन्य प्रिय से संतों से मैं विनय पूर्वक बर्ताव करता।
संत जन मेरी श्रद्धा, मेरा संयम, मेरी विनम्रता, आज्ञाकारिता, ये देख करके बहुत प्रसन्न हुए। जब जाने का समय हुआ तो मैं सब संतों के चरणों में लौटकर रोया कि अब कैसे जीऊंगा। 4 महीने आपका सानिध्य, चरणामृत, वचनामृत, उच्छिष्टामृत। उनमें से जो एक महापुरुष थे वे एकांत ले गए और उन्होंने भगवान के गुरुहितम ज्ञान का हमें उपदेश किया, जिसका उपदेश आगे भगवान ने उद्धव जी को किया है एकादशी स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण के माया के प्रभाव को मैं जान गया। अब तो कुछ अच्छा नहीं लगा। कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान का दर्शन। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देने से और निरंतर भगवान की स्मृति से तीनों तापों का नाश करने वाला शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो मेरे हृदय में प्रकट हो गया। अब तो जन्म मृत्यु चक्र में डालने वाली माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। बड़ी प्रसन्नता हृदय में, पराभक्ति का प्रादुर्भाव। अब प्रभु का नाम, गुण, स्मरण, बस यही चल पड़ा। प्रभु का नाम जप रहे, प्रभु की लीला गायन कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे। कभी कभी एकांत में, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे प्राणाधार आपका कैसे साक्षात्कार होगा, ऐसे प्रार्थना करता। अब मुझे संतों की कृपा से ब्रह्म ज्ञान और पराभक्ति भाव रूपा दोनों का परिचय प्राप्त हो गया था। व्यास जी ने कहा, नारद जी जब वो ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा जन चले गए तब फिर आपने क्या किया? उस समय आपकी अवस्था तो बहुत छोटी थी। फिर आपने अंतिम समय शरीर कैसे परित्याग किया? आप इस समय पूरी याद रखे हुए हैं। काल तो सब स्मृति का नाश कर देता है। आपको पूर्व कल्प की स्मृति कैसे? पीछे युग की नहीं, पूर्व कल्प की। देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञान देने वाले महात्मा गण चले गए तो मैं भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत छोटी अवस्था थी, समय व्यतीत कर रहा था। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये मुझे पच नहीं रहा था, ये मुझे पच नहीं रहा था कि माँ मुझे प्यार कर रही। मैं ही उसका सहारा था, इकलौता लड़का। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु माँ के स्नेह पास से मुझे मुक्त करो। देखो, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। मेरी योग क्षेम की चिंता माँ बहुत करती, हर समय खाया कि नहीं खाया, ऐसा वैसा, और ये मुझे बहुत अखरता क्योंकि मेरे ध्यान में विक्षेप पड़ता। कठपुतली जैसे नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है। भगवान व्यासदेव जी से देवर्षि नारद जी कहते, संसार चक्र जिनसे चलता है वो ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। मैंने भी सोचा भगवान का जब विधान कोई होगा तभी मुक्त हो पाऊंगा। अभी 5 वर्ष की अवस्था थी, मुझे देश काल का कुछ ज्ञान नहीं था। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मेरी माँ गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली थी। रास्ते में सर्प ने, काले सर्प ने डस लिया। अब सर्प का क्या दोष, पैर छू गया होगा, काल की प्रेरणा, उसने डस लिया। मां पधारी, मैंने सोचा महामंगल हो गया। ये लो, यह है भक्तों का हृदय। महामंगल में जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब तो कोई रोक टोक नहीं ना, कोई प्यार कर। भक्तों को डर किससे लगता है जानते हो? नफरत करने वालों से नहीं, प्यार करने वालों से। जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो अपमान, तिरस्कार, निंदा करने वालों से कभी डरते नहीं।
लेकिन प्यार करने वाले से डरते हैं, श्रद्धावान जो कहीं हमारी चित्त वृत्ति इधर न चली जाए। नारद जी ने कहा महामंगल, महामंगल बड़ा अनुग्रह है, और चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। बस चलते ही गए, नगर गांव देश, खाने खेड़े नदी, इन सबको पार करते हुए आगे देखा बड़ा शीतल जल, जो जलाशय विशाल है, कमल खिले हुए हैं, पक्षी कुहुक रहे हैं, भौरे मड़रा रहे हैं। बालक 5 वर्ष का अकेला ही इतना लंबा मार्ग तय करके नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक ऐसे जंगल में, वहां सांप, उल्लू, सियार, भयंकर जीवों का घर, पर मुझे भय नहीं लगा, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वही होगा जो श्री कृष्ण रचे हैं। मुझे जोर से प्यास लगी थी, बालक था ही, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, भूखा भी था। अब उस बढ़िया सरोवर में स्नान किया और जलपान किया, थकावट मिट गई। पास में देखा विशाल एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाकर आसन लगाया और बैठ गया। भयावह जंगल, पर जैसा संत महात्माओं ने मुझे बताया था भगवान का स्वरूप, वैसे ही मन ध्यान करने लगा। एकांत भक्ति भाव वशीकृत चित्त द्वारा जे भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा, मेरे नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच और भाव में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ये व्यास जी उस समय मुझे कैसे तुम्हें बतावें जो आनंद प्रकट हुआ। परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर, तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम, जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर होने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है। जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा
उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना